क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आपकी इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 का यह 5वां वीडियो है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के वीडियो सीरीज के कुल वीडियो जो मैं तैयार कर रहा हूं, उसमें इस वीडियो का क्रमांक 29 यानी कि 29 है। ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से हम 1770 के बंगाल के जो भीषण अकाल है उसके बारे में जानेंगे, उसकी भयावहता के बारे में जानेंगे, उसकी जो संहारक शक्ति थी उसके बारे में हम जानेंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और भविष्य में भी भारत जो है किस प्रकार से आर्थिक रूप से और कमजोर हुआ, उसके संबंध में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8 वीडियो सीरियल 29 चैप्टर 3, और इसमें जो संदर्भ है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है 1770 बंगाल के भीषण अकाल की भयावहता, द ग्रेट बंगाल फेमेन ऑफ 1770। तो इसके संदर्भ में मैं थोड़ा आंशिक रूप में वीडियो क्रमांक 28 में भी इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, बंगाल का भीषण अकाल 1770, ग्रेट बंगाल फेमेन ऑफ 1770। ब्रिटिश शासन में भारत में अनगिनत अकाल पड़े। स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है कि ब्रिटिश शासन में ही अकाल क्यों पड़े, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है वो उनके खुद के देश के लिए तो अच्छी थी, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छी नहीं थी, भारतीयों के लिए अच्छी नहीं थी, है ना। तो ठीक है, ये प्रकृति है, कभी वर्षा नहीं होगी, कभी वर्षा कम होगी, कभी फसल अधिक होगी, कभी फसल कम होगी। लेकिन जब फसल कम होगी उस समय राजा का क्या दायित्व होता है, उस समय सरकार का क्या दायित्व होता है? अपनी जनता को बचाना या भूखे मरने के लिए छोड़ देना। स्वाभाविक है कि राजा का यह दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा को भूख से बचाए। लेकिन अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक शासन था स्टूडेंट्स, वो वैसा नहीं था और उनकी जो नीतियां थी वो भारतीयों को और दबाने और कुचलने की थी, जिसके कारण जो अकाल पड़ते थे तो उसमें भारतीय जो हैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में मर जाते थे। तो उनकी जीवन रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे 1770 के अकाल के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए आगे, ब्रिटिश शासन में भारत में अनगिनत अकाल पड़े, जिसमें सन 1770 का अकाल भीषणतम था। ठीक है, ऐसा ही एक और अकाल 1943-44 में भी पड़ा था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजों के मतलब एक प्रकार से सत्ता में आने के 5 साल बाद, है ना, और भारत को छोड़ने यानी भारत को आजाद करने से 5 साल पहले, यानी कि 1947 में देश आजाद होता है ना, और उससे पहले 1943 में 1943 में भी एक भीषण अकाल पड़ता है। तो स्टूडेंट, 1770 के अकाल की तो बहुत ज्यादा तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। उस समय फोटोग्राफी का भी उतना आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी चित्र है वो हाथ के बनाए हुए चित्र हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि सन 1943 का जो 1943 का जो अकाल है, उस अकाल की कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊं। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि बंगाल का जो भीषणतम अकाल जो है वो क्या था। तो देखिए, सन 1770 का अकाल भयानक रूप से विकराल और संहारक था, है ना। क्या था? संहारक, यानी कि जानलेवा, जिसमें पूरे बंगाल से 1 करोड़ के लगभग मौतें हुई थी। ठीक है,
चलिए स्क्रीन पे फोकस कीजिए। बंगाल का भीषण अकाल, भूख से पीड़ित लोगों की हालत इतनी खराब थी कि जिंदा रहने के लिए लोगों को घास ही नहीं वरन हर प्रकार के अभक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ा। जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो चीजें भी लोगों ने खाया ताकि जीवन बचे। ठीक है। इधर अंग्रेजी सरकार ने नील, अफीम जैसे नकदी फसलों, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैश क्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप, है ना, जिसको बेच करके सीधे सीधे पैसा आ जाता है। तो अंग्रेजी सरकार कहती है कि तुम नील उपजाओ, अफीम उपजाओ। तो क्या नील और अफीम खा करके आदमी जिएगा, है ना? तो समझिए, इधर अंग्रेजी सरकार ने नील, अफीम जैसे नकदी फसलों को उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया। भूखों मरती जनसंख्या को राहत देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। स्टूडेंट्स देखिए, आज बहुत सारे कानून हैं। आज देखिए, जैसे लॉकडाउन की स्थिति है तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे यानी क्या, करोड़ों जनता को आज भारत में क्या है, अनाज फ्री में दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? ताकि लोगों की जीवन रक्षा हो सके। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने लोगों की जीवन रक्षा के लिए तो कुछ नहीं किया, अलबत्ता नील और अफीम की खेती करने के लिए बाध्य किया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य के राजा इस प्रकार के होंगे, जहां की सरकार ऐसी होगी, तो उस राज्य का तो फिर भगवान ही मालिक है ना? चलिए आगे देखते हैं। द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1770। अकाल के कारण दूसरी जगहों पर भरण पोषण की उम्मीद में लाखों लोगों ने अपने इलाके को छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, जहां पे मान लीजिए बारिश नहीं होती है, जहां पे दुर्भिक्ष आ जाता है, अकाल आ जाता है, तो लोग उस जगह को छोड़ते हैं। छोड़ करके सोचते हैं कि चलो हम दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन भूखा इंसान कितना दूर तक जाएगा, कहां कहां तक जाएगा? यहां तो पूरे बंगाल में दुर्भिक्ष था, पूरे बंगाल में अकाल था। लेकिन बाद में इन स्थानों पर भी भूख से उनकी मौत हुई। माने जहां गए वहां भी मरे। जिन लोगों ने अपना घर बार नहीं छोड़ा, उन्हें भी मौत ने नहीं छोड़ा। समझ सकते हैं? घर छोड़े तो मरे, घर नहीं छोड़े तो मरे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे 1771 में टैक्स की दर बढ़ा दी गई ताकि टैक्स न मिलने की भरपाई हो सके। तो चूंकि 1770 में अकाल पड़ने के कारण जो है टैक्स कम वसूली हुई थी, तो 1771 में टैक्स की दर को, रेट को बढ़ा दिया गया कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल हो। तो यही सब देखिए, अंग्रेजों का शासन को क्यों खराब माना जाता है? बहुत लोगों के मन मिजाज में होगा कि अंग्रेजों ने भारत में बहुत कुछ किया। लेकिन देखिए, ये जो है औपनिवेशिक शक्तियां होती है जो सिर्फ अपने देश के लिए काम करती है। किसी दूसरे देश का वो शोषण करती है ना, वहां की संपत्ति को एक्सप्लॉइट करती है, लूटती है ना? तो ठीक है, बहुत सारे राजे महाराजाओं ने भारत में शासन किया है, उनके दौर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। लेकिन जो भी राजा महाराजा यहाँ शासन किए हैं, उन लोगों ने अपनी जनता को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था जैसा कि अंग्रेजों ने छोड़ा। बात समझ रहे हैं? 1771 में टैक्स का जो रेट है उसको बढ़ाना चाहिए था कि घटाना चाहिए था, और बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? ताकि सरकारी खजाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। इस अकाल के चलते बंगाल की 1/3 जनसंख्या का सफाया हो गया। 1/3 जनसंख्या माने स्टूडेंट्स, हर 3 आदमी में 1 आदमी मर गया। हर 3 आदमी में 1 आदमी मरा। मान लीजिए उस समय की जनसंख्या 3 करोड़ थी तो 1 करोड़ लोग मर गए। बात समझ रहे हैं? तो 1/3 जनसंख्या का सफाया हो गया। सन 1769 में बहुत कम बारिश हुई थी। 1770 में अकाल पड़ा, 1769 में कम बारिश हुई थी और अकाल के आसार कुछ कुछ दिखने लगे थे। इस अकाल का सबसे अधिक असर बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों पर पड़ा था। हालांकि समूचे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्र, आज का बांग्लादेश क्षेत्र पर भी बहुत बुरा असर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा असर हुआ था बीरभूम और मुर्शिदाबाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अफेक्टेड एरिया जो है, वो अकाल अफेक्टेड एरिया, उसको मैंने अलग से दिखाने का प्रयास किया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दाहिनी ओर देखिए, है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र
और ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र। ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाया है इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। और इधर बाईं ओर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उन जिलों के नाम दर्ज हैं जहाँ पे कि अकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो बंगाल के 4 जिले देखिए, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्धमान और मिदनापुर सबसे ज्यादा, वैसे तो पूरे बंगाल में हुआ था। और उसके बाद देखिए बांग्लादेश के जो जिले हैं, भले आज वो बांग्लादेश में है लेकिन उस वक्त वो भारत में था। कौन कौन सा जिला? जेसोर, पाबना, खुलना, राजशाही और ढाका। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां होती है ना, वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है। तो ब्रिटिश सत्ताधीशों ने, माने ब्रिटिश शासकों ने ये कभी भी नहीं स्वीकार किया कि उनकी गलत नीति और कारगुजारियों के कारण जनता को भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। समझे? तो बाद में अभी जैसा आपको पता है कि हमारे अर्थशास्त्री हुए जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अमर्त्य सेन जी को। तो 1770 के अकाल के संदर्भ में जो प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो हुए, तो मतलब नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन इकोनॉमिस्ट जो हुए, तो उनका कहना था कि जो 1770 का जो अकाल था वो पूर्णतः मानव जनित था। मानव जनित माने मैन मेड था। मैन मेड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इसको हम लोग चाहते तो इसमें लोगों को मरने से बचा सकते थे। मतलब जितनी जनता इसमें काल कवलित हो गई, जितनी जनता इसमें मर गई, उसको हम लोग बचा सकते थे। तो मैन मेड इसलिए था कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस समय की सरकार ने, उस समय के शासकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1770 के अकाल की जो तस्वीरें हैं वो कुछ हाथ की बनाई हुई कुछ तस्वीरें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन चूंकि फोटोग्राफी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय की तस्वीरें संभव नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक अकाल स्टूडेंट्स सन 1943 में 1943 में हुआ था, है ना। देश आजाद होने के 4-5 साल पहले, है ना। तो उस समय की जो तस्वीरें हैं उनमें से कुछ मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। उससे आपको अंदाज होगा कि जनता जो है कितनी मुसीबत में थी, कितनी तकलीफ में थी। और उन्हीं परिस्थितियों में सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो कितना खराब परिस्थिति था उस वक्त, और आज की स्थिति को यदि आप देखिए तो आज की परिस्थिति कितनी अच्छी हो चुकी है, कितना सुधार हो चुका है। लोगों के भोजन की समस्या तो कम से कम आज तो नहीं है। आज देश में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में थोड़ी अकाल जैसी स्थिति बनती भी है तो दूसरे क्षेत्रों में से जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सारे सामान, सारे भोज्य पदार्थ, खाने पीने का अनाज, फूड ग्रेन, चावल, गेहूं, जो चीज भी हो, सब्जियां, वो दूसरे क्षेत्रों से आ जाती है। और इस प्रकार से हम लोग जो हमारी जीवन रक्षा हो जाती है ना स्टूडेंट्स। आप इस नक्शे को देखिए, अकाल से प्रभावित क्षेत्र 1770, है ना। ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का सम्मिलित नक्शा है ना। इसमें दिखाया गया है कि अकाल से प्रभावित कौन से क्षेत्र थे 1770 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाल से प्रभावित क्षेत्र, है ना। तो यह लगभग समूचा क्षेत्र प्रभावित था। इसमें देखिए दक्षिण में यहाँ पे देखिए ये हो गया मिदनापुर, यहाँ देखिए ये 24 परगना, ये हावड़ा, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए हुगली, है ना। यहाँ बांकुड़ा जो हमारे झारखंड राज्य से भी सटा हुआ है। ये बर्धमान, ये भी झारखंड राज्य से सटा हुआ है। ये बीरभूम, ये भी झारखंड राज्य से सटा हुआ है। देखिए ये मुर्शिदाबाद, ये देखिए नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये सारे मैं पश्चिम बंगाल के जिलों का नाम ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए इधर मालदा, इधर दिनाजपुर, है ना। ये सारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आएगा, है ना। 24 परगना, हावड़ा, मिदनापुर, हुगली, बांकुड़ा, बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर। यहाँ देखिए ये दिनाजपुर है, ठीक है। अब इधर आ जाइए पूर्वी बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, खुलना, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए जेसोर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ढाका,
ये देखिए यहाँ पाबना, ये है राजशाही, ये बोगरा, ये मैमन सिंह। तो ये समूचा क्षेत्र जो है वो अकाल से प्रभावित हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, सन 1943 के जो बंगाल के अकाल की जो तस्वीरें हैं, मैं बताया कि 1770 के अकाल की तस्वीरें दिखाना संभव नहीं है, लेकिन 1943 देश आजाद होने के कुछ ही समय पहले की जो तस्वीरें हैं उसको आप देख सकते हैं। मतलब लोग जो हैं हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए थे। आप देख सकते हैं 1943 बंगाल फेमाइन दिख रहा है स्टूडेंट्स। आप अनुभव कीजिए कि मानव जो है कितनी बड़ी त्रासदी से गुजरा है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी से हम गुजर चुके हैं। और आपको समझना होगा कि इतिहास पढ़ना किस लिए जरूरी है। इतिहास पढ़कर हम अपनी जो विगत स्थितियां हैं उनको हम लोग कैसे अभी वर्तमान में महसूस कर सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर महसूस कीजिए। इस तस्वीर को देखिए स्टूडेंट्स, 1943 बंगाल फेमाइन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। मानव किस मुसीबत में फंसा हुआ था, देख रहे हैं, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। लोग खुद क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, अनाज ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि 1943 में क्या हो गया था भाई। 1943 में तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी, इतना कुछ था, पूरा देश रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। तब फिर क्या हुआ, तब क्यों अकाल पड़ा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत का अनाज सैनिकों के लिए था, भारत का अनाज यूरोप जा रहा था, और बंगाल में लोगों को बचाने के लिए उस समय कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब 1943 की तस्वीरें हैं, देश आजाद होने से कुछ ही साल पहले की। देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इन तस्वीरों को देखकर आंखें भर जाती है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, शायद माता पिता मर चुके होंगे। देखिए यही वो क्षेत्र है जहां पे अकाल पड़ा था, 1770 वाला, है ना। 1770 का अकाल ज्यादा भयानक था। 1943 का अकाल भी कम खतरनाक नहीं था, उसमें भी 30 लाख लोग मरे थे, इसमें तो 1 करोड़ लोग मरे थे। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो तस्वीर है वो अमर्त्य सेन जी की तस्वीर है ना। अमर्त्य सेन जी की तस्वीर है, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, नहीं हैं, है ना। और इनको सन 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने ही कहा कि जो 1770 का जो अकाल था वो मानव जनित था, है ना। यानी कि ब्रिटिश सरकार यदि चाहती तो उस अकाल के प्रभाव से जनता को बचा सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से वीडियो क्रमांक 29 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 का 5वां वीडियो भी समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 पर अभी कुछ और वीडियो हैं जिसे शीघ्र मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित होने वाला हूं, तो आप प्रयास करिए इनको देखने का भी और पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का भी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।